सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानवो के जवाहर नगर में पुराने विवाद को लेकर साथी ने मोहम्मद शाहिद को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड सरकार की नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत विधायक कार्यालय में लाभार्थियों के बीच पेंशन सर्टिफिकेट का किया गया वितरण। टाटा मणिपाल कॉलेज को मिला अमृत काल विमर्श विकासशील भारत 2047 की मेजबानी का सम्मान। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 12 में पुराने विवाद को लेकर अपने ही साथी ने मोहम्मद शाहिद को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में MGM अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे TMH रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मद शाहिद इलेक्ट्रीशियन है और रोड नंबर 12 स्थित फातिमा मस्जिद के समीप कार्य कर रहा था। तभी अमन नामक साइट इंचार्ज ने गोली मार दी, जो उसके सिर को भेदते हुए पार कर गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहिद और अमन दोनों दोस्त हैं। किसी बात को लेकर उनमें विवाद चल रहा था। संभावना जताई जा रही है कि इसी को लेकर उसे गोली मारी गई। फिलहाल घायल शाहिद को NGM से TMH लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। ऊपर गए, हमको बोला ऊपर जाके लाइट चेक करने के लिए कौन सा फ्लोर का लाइट बंद हो रहा है। तो ऊपर हम गए चेक करने के लिए, तो वो MCB गिरा, तो MCB गिरा रहा था, तो उसको ऊपर से आवाज़ आई, तो मशीन चला तो आवाज़ नहीं आता। उसको फिर मैं इसको कॉल किया तो ये फ़ोन नहीं उठाया। तो फ़ोन उठा के फिर बोलता है कि हमको कोई गोली मारी। तो आके देखे तो सीढ़ी के पास गिरा हुआ था। फिर हम भाई को कॉल किया तो फिर भाई आए। हाँ, एक लड़का को गोली लगी है अभी, मतलब उसका जो हम लोग यहाँ देखे तो गोली उसकी निकल गई है। आज़ाद नगर के बड़ा वो यही बताएंगे। अभी जानकारी यही मिली है कि ये इलेक्ट्रिशियन है और वहाँ पे ये काम कर रहा था। कोई अमर नाम का लड़के की बात आ रही है, हम लोग प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं। अभी हमको उसको देखना जरूरी है और उसको पकड़ना जरूरी है। घटना स्थल फातिमा मस्जिद के पास। झारखंड सरकार की नई पेंशन स्कीम को लेकर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक कार्यालय में पेंशन सर्टिफिकेट वितरण का आयोजन किया गया। बारेडे स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लगभग 500 लाभार्थियों के बीच सर्टिफिकेट वितरण किया गया। विधायक कार्यालय प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि 200 के लगभग फॉर्म प्रशासनिक कार्यालय में जमा किए गए। उन्हें भी जल्द ही सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। प्रभारी ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, वे कार्यालय से प्राप्त कर सरकार की योजनाओं का लाभ लें। वहीं जिन लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, उन्हें अगले महीने से उनके अकाउंट में राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इधर सर्टिफिकेट प्राप्त किए वृद्धाओं में खुशी की लहर थी। उनका कहना था कि 5 महीने पूर्व फॉर्म भरी थी, आज सर्टिफिकेट प्राप्त होने से पेंशन राशि मिलने की उम्मीद जगी है। वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, उनका फॉर्म यहाँ जमा हुआ था, जो हम लोग CO साहब के यहाँ गए थे, भेजे थे। माननीय विधायक सरजू राय जी के दिशा निर्देश या आदेश पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। आज ये सर्टिफिकेट जो आया है उनका वितरण किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में करीब आपका 500 साढ़े 500 के बीच के सर्टिफिकेट हम लोग वितरण कर रहे हैं यहाँ से। 60+ जो वृद्धा पेंशन है, महिला पुरुष दोनों के लिए है, उनका भी सर्टिफिकेट है और दिव्यांग सर्टिफिकेट है, विधवा पेंशन सर्टिफिकेट भी हम लोग वितरण करें। अगला महीने से CO साहब का कथनानुसार अगला महीने से इन लोगों को पैसा बैंक में जाना शुरू हो जाएगा। हमारा यहाँ से फॉर्म 200-250 के लगभग वहाँ पेंडिंग और है, जो CO साहब हम लोग उनको स्वस्थ किए हैं कि आपका 2 से 3 दिन में हम लोग उसको भी निकाल के दे देंगे, तो उसके भी वितरण हम इसी तरह से करेंगे। हम लोग फॉर्म ले रहे हैं, जमा ले रहे हैं, उसको एंट्री करके हम लोग CO साहब के यहाँ भेज देंगे। जब तक सर का आदेश रहेगा, जब तक सरकार का आदेश रहेगा, तब तक चलेगा। बायोमेडिकल और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जमशेदपुर के बारेडे स्थित मणिपाल मेडिकल कॉलेज में अमृत काल विमर्श विकसित भारत 2047 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बेंगलोर से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर G सुमन मौजूद थी। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कॉलेज के डीन सहित काफी संख्या में छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा की गई कि किस प्रकार बायोमेडिकल और वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से समाज, पर्यावरण और स्वास्थ्य का नुकसान होता है और इसे किस प्रकार कम करते हुए बचाया जा सकता है, जिसे लेकर मणिपाल ग्रुप इस ओर निरंतर कार्य कर रही है और बायोमेडिकल वेस्ट कम करने के लिए प्रयासरत है। आज का कार्यक्रम शेपिंग इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया
by the waste management in biomedical. अर्थात बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का समाज पे और पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम है, इसके ऊपर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुमन बेंगलोर से आई हैं। शी इज़ अ वेरी एक्सपर्ट इन दैट having a good fertility and experience to educate our student and the staff to utilize the biomedical wastage and how we can prevent the India in future, secure the future of India, and with that help how we can be achieve our target Viksit Bharat in 2047. दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देती है। इसी क्रम में जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा पूर्वी जमशेदपुर के गोलमुरी टिन प्लेट के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के बगल में यात्री रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को टिकट लेने हेतु रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता ना पड़े। यह रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8:30 से रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपने टिकट कराने के लिए गोलमुरी स्थित भारत पेट्रोलियम के बगल में रेल रिजर्वेशन काउंटर में अवश्य पधारें। नमस्कार। जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में टिनप्लेट चौक भारत पेट्रोल पंप के बगल में साउथ ईस्टर्न रेलवे सीकेपी डिवीज़न द्वारा रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। इसमें आप हर प्रकार के टिकट रिजर्वेशन और कैंसिल कर सकते हैं। इससे लोगों को अब टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए और कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा अब टिनप्लेट चौक में ही उपलब्ध है। ये सुविधा केंद्र रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। धन्यवाद। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धापकीडी तालाब में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बताया जाता है कि महिला की उम्र लगभग 35 से 40 के बीच की है। उसका चप्पल पास ही रखा हुआ था और उसका शव तालाब में तैर रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला कपाली की रहने वाली है। पुलिस शव को जब्त कर महिला की पहचान में जुट गई है ताकि मौत के सही कारणों के बारे में जानकारी मिल सके। आज सुबह में बिष्टुपुर थाना में सूचना मिली कि धतकीडी तालाब में एक अज्ञात महिला शव पानी में तैर रही है। उस सूचना को पा करके बड़े पदाधिकारी को बताते हुए मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं। स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी को निकाला गया है। प्रथम दृष्टया यह महिला का शव है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, और स्थानीय लोगों की मदद से इस औरत को पहचानने की प्रक्रिया की जा रही है। अब तक पहचान नहीं हो पा रही है।
अगरतर कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर में झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत संयुक्त श्रम कार्यालय भवन के निर्माण हेतु शनिवार को शिलान्यास किया गया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया। बता दें, तकरीबन 12 करोड़ की लागत से यह भवन अगले 15 महीनों में बनकर तैयार होगा। G+3 भवन का निर्माण यहाँ होगा, जिसमें श्रम विभाग के तमाम कार्यालय होंगे। विधायक सरयू राय ने पूजा अर्चना कर शिलापट्ट का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि उक्त जमीन श्रम विभाग की है और फिलहाल उस खाली स्थान का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के द्वारा शादी विवाह एवं बच्चों के खेलकूद के लिए किया जाता है। चूँकि यह स्थान काफ़ी बड़ा है, इसलिए नया भवन बनने के बाद भी काफ़ी रिक्त स्थान रहेगा, जिसमें विभाग की अनुमति से सार्वजनिक अनुष्ठान संपन्न हो सकते हैं। अपनी ज़मीन है, खाली है, मैदान है, जनता उपयोग में लाती है, शादी विवाह होता है, बच्चे खेलते हैं, तो वो ज़मीन बड़ी है। करीब मुझे लगता है कि 50,000 वर्ग फीट के आसपास ज़मीन होगी, 45 से 50,000 वर्ग फीट का। उसमें 9,000 वर्ग फीट में ये लोग अपना एक संस्थान बना रहे हैं, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिस भी रहेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ से काम होगा। और जहाँ तक खेलने कूदने की बच्चों की बात है, जगह बची है काफ़ी, जहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम भी हो सकता है, उसके लिए भी जगह बची हुई है। और तब है कि ज़मीन इनकी है, लेबर डिपार्टमेंट की है, तो लेबर डिपार्टमेंट नियंत्रित रखना चाहता है कि ठीक है, जितना में हमारा ऑफिस है वो है, और जो खाली ज़मीन है वहाँ गतिविधियाँ होती हैं तो उनको जानकारी रहे। शादी विवाह के लिए अगर ये सुविधा कर देते हैं कि भाई जगह बची है, हमसे बात करके आप बुकिंग करा लीजिए, जगह ले लीजिए। और मोहल्लों के बस्ती के जो बच्चे हैं रोज़ खेलते हैं, रोज़ खेलते रहेंगे, वैसे ही खेलते रहेंगे, कहीं उसमें अंतर नहीं आएगा। खुला ही है ना मैदान, हम लोग बात उपयोग की कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं से बात आ रही है, अखबार में भी देखा है, कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का कार्यालय नहीं बन के और स्टेडियम बन जाए पूरे मैदान का। तो ये इनका जो ये स्कीम है बहुत पुरानी है। तो जमशेदपुर तो श्रमिकों का शहर है, श्रमिकों को जितनी सुविधा चाहिए वो सुविधा मिले, इसके लिए कार्यालय बना रहे हैं। मगर जनता के इस्तेमाल के लिए भी जितनी जगह चाहिए, मोहल्ले के बच्चों को खेलने कूदने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह बच जा रही है। जुगसराय विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भादुरी सातनाला माधवपुर से होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क चौड़ीकरण में अधिग्रहित जमीनों का वर्तमान सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने आने पर भी अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में आज ग्रामीणों ने बोडाम बीडीओ कार्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जुगसराय विधानसभा पटमदा बोडाम माधवपुर क्षेत्र के ग्रामीण खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करते हैं और खेती वाली जमीनों को सरकार द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जमीनों को अधिकृत किया गया है, जिसका मुआवजा अब तक उन्हें नहीं मिला। वर्षों से दफ्तरों के चक्कर काटते हुए आ रहे हैं, पर उन्हें अब तक कोई लाभ नहीं मिला। अपनी ही जमीनों का मुआवजा लेने के लिए वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। भाजपा नेता विमल बैठा ने सरकार की इस लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्षेत्र के विधायक एवं जनप्रतिनिधि और सरकार को निशाना साधते हुए कहा, ग्रामीणों की खेती वाली जमीन को सरकार ने सड़क चौड़ीकरण में अधिग्रहण कर लिया है। अब मुआवजे के लिए ग्रामीण और किसान सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, अपनी ही जमीन के पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। जमीन जाने के बाद ग्रामीण और किसान अब ना खेती कर पा रहे हैं और ना ही सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा मिल रहा है। ग्रामीणों की स्थिति ऐसी है कि वे भूखे रहने पर मजबूर हैं। बच्चों की शिक्षा और उनका जीवन यापन पूरी तरह से रुक गया है। अगर सरकार इस पर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो मैं ग्रामीणों को लेकर बड़ा आंदोलन कर भ्रष्टाचारी सरकार को नींद से जगाने का कार्य करूंगा। आज ग्रामीणों के साथ बीडीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन के दौरान परेश दत्त माझी, अरुण गोप, अजय कुमार महतो, आनंद महतो, भीमचंद्र मोदक, मधुसूदन महतो, जीतूलाल महतो, नारायण चंद्र महतो, फूल प्रफुल्ल गोप, सतीश गोप, सोमनाथ सारंगी, नंदलाल गोप एवं ग्रामीण मौजूद रहे। जुगसराय विधानसभा बोडाम प्रखंड में सातनाला के सभी ग्रामीण यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो सड़क भुइयां सिनान से लेकर बंगाल के सीमा तक चौड़ीकरण किया गया, उस सड़क का मुआवजा करीबन 5 वर्ष बीतने जा रहा है। जिन ग्रामीणों का जमीन उसमें गया, जिनका अधिकार किया, जिनका जमीन छीनने का काम किया गया, जिनसे साइन करा के यह बोला गया कि आपको मुआवजा मिलेगा, मगर
इन गरीबों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आज ये रोने का काम कर रहे हैं, इनका जमीन भी चला गया, जात भी चला गया, धर्म चला गया। और यहाँ पर अफसरशाही इतना मजबूत है कि ये लोग दौड़ दौड़ कर थक गए। कभी बीडीओ साहब, कभी डीसी साहब, कभी सीओ साहब को हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा मुआवजा हमें आप कब देंगे, हमारा अधिकार आप कब देंगे, यही गुहार लगा रहा है। आज ग्रामीण आज फिर पुनः बीडीओ साहब से गुहार लगाने के लिए आया है कि हमें मेरा मुआवजा, मेरा अधिकार दे दीजिए। हम भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। इसलिए आज हम लोग पटमदा बुड़ाम के कार्यालय में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आज हम लोग यही बीडीओ साहब से निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके हमारा मुआवजा दिलाने का काम किया जाए। धन्यवाद। एग्रीको के ट्रांसपोर्ट मैदान के समीप ठाकुर अनुकूल चंद्र की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। 10 मार्च को जयंती है, जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है। बताया जा रहा है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगभग 10,000 लोग इस जयंती समारोह में शामिल होंगे। उधर जयंती समारोह को सफल बनाने को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा और स्थानीय फोर्स भी तैनात रहेगी। श्री अनुकूल ठाकुर जी का कार्यक्रम रखा गया है 10/3/2024 का। इसमें जो है कि हम लोग सारा तैयारी कर रहे हैं, टेंट डेकोरेशन का, साउंड सिस्टम, लाइटिंग और भी सारा जो भी व्यवस्था है सब हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा से मैंने तैयारी की है। हाँ, तो कैपेसिटी बहुत ही पूरा ग्राउंड से लेकर के बहुत लोग रहेंगे, कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग का यहाँ भीड़ होता है हर साल और इस साल उससे ज़्यादा ही होने का है। और उसके बाद में कल से कार्यक्रम होगा, कल दिन भर का कार्यक्रम है। क्या नाम हो आपका? जमशेदपुर में महाशिवरात्रि की रात सोनारी दोमुहानी नदी घाट पर बनारस की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया, जहां बनारस से आए 21 पंडितों ने महाआरती की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के लोगों ने अगर बनारस में होने वाली गंगा आरती नहीं देखी होगी तो सभी ने जमशेदपुर शहर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बनारस की तर्ज पर होने वाली महाआरती का आनंद लिया। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ उनकी पत्नी सुधा गुप्ता और शहर के हजारों लोग इस आरती के गवाह बने। महाआरती के साथ साथ यहाँ की विद्युत सज्जा और लेजर शो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम स्थल दोमुहानी को हम पर्यटन की दृष्टि से इतना सुंदर तैयार कर देंगे जहाँ लोग घूमने आएंगे। उन्होंने कहा कि दोमुहानी स्थल से लेकर मानगो पुल के पार तक पूरा नदी तट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे, जिसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। लेकिन हमारी पहली इच्छा यह है कि हमारी बच्ची, हमारी छोटी बहन, हम अपने इलाके के लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करें। इसके लिए हमने श्रद्धा को यहाँ बुलाया और मैं देख रहा हूँ वो ये रास्ते में वो भी। धन्यवाद देता हूँ हमारे साथियों का कि उन्होंने ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी को बहुत दिन से लोगों का ये था कि ये सीढ़ी नहीं बन रही है, जिसके कारण हमारा बहुत सारा काम, धार्मिक अनुष्ठान होने में दिक्कत होती थी। ये सीढ़ी भी बना दिया गया है और मैं इसके लिए सुनील गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर रात दिन मेहनत करके ये सीढ़ी भी बनाई है। मैं दूसरी जगह जाता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी देता हूँ, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपके बीच में नेता की भूमिका में नहीं हूँ, विधायक की भूमिका में नहीं हूँ, मंत्री की भूमिका में नहीं हूँ। मैं आपका बेटा, भाई और आपका परिवार की भूमिका में हूँ। और जब आदमी अपने परिवार के बीच होता है तो बहुत चीजें चाहता है बोलना, लेकिन बोल नहीं पाता है। जब बहुत प्यार हो जाता है तो बहुत चीजें नहीं बोली जा सकती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर आपको विश्वास देता हूं, ये दोमुहानी का पवित्र संगम जो है, ये पवित्र संगम हम सब मिलकर इसको इतना सुंदर बना देंगे कि जो आज ये आरती हो रही है, इतने लोग जुटे हैं, रोज कम से कम यहाँ 2-4 हजार लोग घूमने आएंगे।
ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर नेचर तथा मिशन ब्लू फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में ऐतिहासिक कार्यक्रम 2 दिवसीय महिला सांसद सत्र शून्यकाल का आयोजन बिष्टुपुर के तुलसी भवन में किया गया, जिसमें राज्य भर से 81 प्रतिभागियों का चयन किया गया, जिनके द्वारा झारखंड विधानसभा का प्रारूप की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के बारे में नेचर संस्था की संरक्षक कविता परमार ने बताया कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी एवं अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन में कार्रवाई किस प्रकार करते हैं और योजनाओं के प्रति उनकी अपनी क्या राय है, उसे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। साथ ही महिला आरक्षण पर भी पक्ष विपक्ष ने बहस की। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में बेहतर प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। 2 दिवसीय महिला दिवस के अवसर पर इस बार नेचर संस्था और मिशन ब्लू फाउंडेशन के सहयोग से महिला संसद सत्र का आयोजन किया गया है, जो कि यह देश में इस तरह का पहला कार्यक्रम है जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल्स है और जिसमें हम लोग कोई डिबेट नहीं करा रहे बल्कि लाइव हम लोग झारखंड विधानसभा का यहाँ प्रारूप दिखाने का प्रयास करें, जो आप अभी देखे होंगे। और इसमें लड़कियों को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाना उद्देश्य है और ना सिर्फ खुद को पॉलिटिक्स में लाना है बल्कि राजनीतिज्ञों का चुनाव करने के लिए भी कैसे लीडर को चुनना है उसके प्रति भी उनमें जागरूकता होनी चाहिए। उसी कड़ी में यह आयोजन किया गया है। उनके नेतृत्व क्षमता को उभारना वो एक मंच हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी महिला आरक्षण बिल का एक प्रारूप तैयार किया गया है। अभी संसद में जैसे 33% आरक्षण दिया गया, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की मांग है कि 33% क्यों, जब हमारी भागीदारी 50% की है तो हमें 50% ही आरक्षण मिलना चाहिए। और वैसा बिल ड्राफ्ट करके उस पर बहस अभी चल रही है और इस पर वोटिंग 6 बजे कराई जाएगी, तो पता चलेगा कि हाँ जो अभी जो बिल बना है उस बिल पे लोगों की क्या राय हुई और ये पास हुआ या नहीं हो पाया। तो ये एक अनोखा सत्र चल रहा है। कल शून्यकाल पे भी चर्चा होगी और जो अच्छा कर रहे हैं जूरी की टीम लगी हुई है और इसमें से फिर सिलेक्शन करके हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी पुरस्कृत करेंगे। साथ ही सभी प्रतिभागियों को हम लोग सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।